हेलो स्टूडेंट, ये हिस्ट्री का चौथा पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन की, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक काफ़ी इसका प्रभाव रहा है। जो धार्मिक आंदोलन विशेषकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात होगी इसमें। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में की गई। दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है अशोक। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। ये सारे पीसीएस में और एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में, या कुशीनारा भी कहते हैं। हर एग्ज़ाम में आया हुआ है, पीसीएस में, सारे पीसीएस में आए हुए हैं, एएसएम में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, सीपीओ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कितना बेनिफिशियल है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये भी सारे पीसीएस एग्ज़ाम में आए हैं, एएसएम में आए हैं और एमपीपीसीएस, आरएस। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऋषभ देव। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र। पीसीएस का सवाल है। गौतम बुद्ध ने बहुत सारे व्यक्तियों को दीक्षित किया था। सारीपुत्र, मुगलान, आनंद। तो सबसे लास्ट में उन्होंने दीक्षित किया था सुभद्र। महावीर की माता का नाम क्या था? तिरशला। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानत्रिक में हुआ था। और सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक। आपको बता दें कि अशोक ने ही दुनिया में बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाया। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं, हर जगह बौद्ध धर्म को के लिए अपने दूत भेजे थे। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिलवस्तु में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन वर्ग पर? वैसे तो सभी पे प्रभाव डाला, लेकिन मुख्य रूप से महिला और शूद्र पे प्रभाव डाला। और सारनाथ में बुद्ध का
प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। काफ़ी हर एग्ज़ाम में आ चुका है। ये सारे प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ हर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? गया। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध गया स्थित है किस राज्य में? बिहार में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों / सोलंकियों ने। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। आपको पता है महावीर 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम थे, तो महावीर स्वामी इसका सही उत्तर है। और पहले तीर्थंकर आप जानते हैं नाम? ऋषभ देव। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्रा में। आपको बता दें तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में अशोक ने करवाई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? देखिए आ गया प्रश्न, पाटलिपुत्र। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा समान नहीं है। सबसे ज़्यादा जैन धर्म अहिंसा को मानते हैं। क्या क्या समान है वो देख लेते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता है दोनों में, रीति रिवाज की अस्वीकृति है और आत्मदमन है, लेकिन अहिंसा के मामले में दोनों में समानता नहीं है, थोड़ा फर्क है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? राजगीर। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना उससे संबद्ध 4 स्थानों के नीचे हैं और उसको मिलाना है। तो बौद्ध जन्म जो है महात्मा बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में। जन्म लुम्बिनी, और ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। ये जैन ग्रंथ है, इसका नाम है 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। पीसीएस का सवाल है ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। श्री रतन सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। ये सब पीसीएस में आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट, हेलियाडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किसको? वसुदेव से संदर्भित है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त।
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। यूपीपीसीएस का सवाल है ये सब। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की थी। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जैन सिद्ध माना जाता है। चैत एवं विहार में क्या अंतर है? चैत पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। यह आईएएस में भी आया है, पीसीएस में अभी आया है इस तरह का प्रश्न। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में हुआ? प्राकृतिक एवं अर्धमागधी में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। तो प्रथम का हुआ था पाटलिपुत्र में और द्वितीय का हुआ था वल्लभी में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर के संस्थापक, आपको पता है श्वेतांबर और दिगंबर दो भाग में जैन समुदाय विभक्त हो गए थे, तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। सारे पीसीएस के प्रश्न हैं। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से है? स्यादवाद जैन धर्म। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है, पीसी और अदर यूपी पीसीएस में भी आया ये प्रश्न। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। मतलब सही क्रम में लगाना है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी। तो आपको बता दें, पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। वसुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बिंदुवार उसका पॉइंट कूट लेना है, कूट को छांटना है। पहला कूट सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता, सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछ शिल्पों को हीन माना। आपको हम बता दें कि बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा जो बल था वर्ण और जाति को अस्वीकार करना और ब्राह्मणों का विरोध करना। ये इसलिए ये प्रश्न पीसीएस में आया हुआ है, आईएएस में आया हुआ है, इसलिए इस बात को आपको समझना चाहिए। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभक्त हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। महायान संप्रदाय में देवी देवताओं की पूजा होने लगी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, आईएएस में आया हुआ सवाल है, दोनों में कॉमन क्या है? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये दोनों मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। पद्मपाणि आईएएस का सवाल है। मिलिंदपन, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? नागसेन के मध्य।
आइए इसका प्रश्न है ये सब। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है, ये अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये सारे आईएएस के प्रश्न हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। आईएएस 2001 का प्रश्न है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये क्या था? पौरन, पवरन, पौरन। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, पौरन। और निम्न कथनों पर विचार करें। आईएएस का प्रश्न है, इनमें से सत्य कथन में लेते हैं। पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। आपको पता है 24वें तीर्थंकर महावीर थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। और गौतम बुद्ध का समकालीन कौन था? ये प्रश्न पहले भी आया है और आईएएस में भी आया है। और आपको ये बता दें, एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो प्रश्न आईएएस में आता है वो डिफरेंट पीसीएस में भी ज़रूर आता है, क्योंकि पीसीएस आईएएस को फॉलो करते हैं। भारत में जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीडीएस, एनडीए और पीसीएस, एलटी, समूह ग, जितने भी लेक्चरशिप, वो पहले अपना क्वेश्चन जो है आईएएस को सामने रख के बनाते हैं, तो इसलिए आईएएस उनका मॉडल होता है। तो आईएएस जो है हाई स्टैंडर्ड है, वो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा डिफरेंट एग्ज़ाम में। इसलिए ये मत समझें कि आईएएस में आया है तो आईएएस के लिए है, वो आईएएस से छन के नीचे आता है। जैसे आप आईएएस की तैयारी करके पीसीएस बनते हैं, पीसीएस की तैयारी करके नेट की तैयारी होती है, नेट की तैयारी करके अब पीसीएस की तैयारी करके समूह ग होता है, उसी तरह से आईएएस का एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वो छन के फिर नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। आपको पता है बौद्ध में अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र जैन धर्म में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र हैं। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनुव्रत शब्द किस धर्म से है? जैन धर्म। पीसीएस का प्रश्न है ये। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में की। और एक तरफ महावीर के नाम है और दूसरी तरफ उसका अर्थ है, तो उसको समझना है। तो महावीर के कई नाम थे। तो पहला है केवलिन। तो केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। दूसरा अर्थ है जिन, इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। तीसरा है महावीर, इसका अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। और चौथा है निग्रंथ, इसका अर्थ है बंधन रहित। ये महावीर के नाम हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। आपको पता है ऋषभदेव प्रथम है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आपको बता दें त्रिपिटक का अंग है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें एक था जातक, तो इसमें आपको छांटना था। तो त्रिपिटक का अंग है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध सभा जो 4 हुई थी उनके आयोजकों का नाम क्रम से देखते हैं। अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, फिर कनिष्क। तो सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था, फिर कालाशोक ने किया था बौद्ध सभा, और तीसरे में अशोक ने किया था, और चौथे में कनिष्क ने जम्मू कश्मीर में किया था। कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में आपको बता दूं, ऑप्शन भी है, एक तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 3 धर्म विश्वास करते हैं। और एक तरफ जो है सुमेलित करना है, प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, चतुर्थ बौद्ध सभा, इनकी अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, द्वितीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता सब्बकामी ने की, तृतीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की, मोगलीपुत्तिस, चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। और जैन शिल्पकार के उदाहरण कौन कौन से हैं उसको पॉइंट में छांटना है। तो पहला पॉइंट, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, ये जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। आबू का दिलवारा मंदिर, और रणकपुर यानी जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर की प्रतिमा, ये सब जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? महामस्तकाभिषेक बाहुबली से, यूपीपीसीएस का सवाल है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है? जैन मत का। यह आईएएस में आया हुआ प्रश्न। अनेकांतवाद जैन मत की विचारधारा है। तो देख लेते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र है, उनके संस्थापक कौन कौन हैं, यह आया हुआ प्रश्न है। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम, ओदंतपुरी गोपाल पालवंश, विक्रमशिला धर्मपाल, वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश, वल्लभी भट्टारक राजा का नाम है, मैत्रक वंश में है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, पहले भी गुजर चुका है सवाल। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो उसमें शामिल है बुद्ध धर्म और संघ। मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। बुद्ध है, धम्म है और संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में। बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो भारत से उत्तर की ओर के देशों में जो बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वो महायान बौद्ध धर्म। भारत से दक्षिण की ओर बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है हीनयान। क्लियर है? सुमेलित करना है। वज्रपणि इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपणि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को परखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? कनिष्क के समय में। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। महाविभाष शास्त्र के रचयिता
कौन है? वसुमित्र। बुद्ध चरित जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन हैं? अश्वघोष। बुद्ध चरित बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। IAS का प्रश्न है, PCS का भी प्रश्न है। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। और बुद्ध से संबंधित कुछ मिलान है, उसको देख लीजिए। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। और मिलान है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। और मिलान है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या सुजाता। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चुंद पावा का सुनार। और प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? IAS का प्रश्न है 2012 का। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान बात क्या थी? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, वो मानते हैं कि वेद प्रमाण के लायक नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण है जो दोनों में है, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। कर्मकांड और वेद का विरोध और ब्राह्मणों का विरोध, ये और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का विरोध समान था। ये समझ लीजिए क्या क्या समान था इन दोनों धर्म में? जाति और वर्ण का विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, वेद का विरोध, कर्मकांडों का विरोध। IAS में आया हुआ प्रश्न है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। अब्दुल कलाम टाइप के हुआ नाम ये। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुई थी निरंजना नदी पे हुई थी। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। IAS का प्रश्न है ये, IAS का। आद्यतन बौद्ध साहित्य को बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का जो वर्णन है वो है जातक, उसे जातक कहते हैं। CDS का प्रश्न है ये 2011 का। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा को जातक कहते हैं। और जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। CDS का प्रश्न है 2011 का। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, तो इसका सही अर्थ क्या है? यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान पर विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और दूसरा पॉइंट है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। हूबहू शब्दों में हमने आंसर बता दिया है। चूँकि ये IAS में आया हुआ प्रश्न है तो इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर रहे हैं। और भी प्रश्न ले लेते हैं।
और बताइए चारों आश्रम का सर्वप्रमुख उल्लेख कहाँ मिलता है? जावालोपनिषद में, जाबालोपनिषद में मिलता है। और बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि बताइए बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद। बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग कहाँ से हुआ? अभिधम्म पिटक से। थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तिवाद की स्थापना किसने की? थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तिवाद की स्थापना किसने की? राहुल भद्र ने। और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ सर्वाधिक अनुयायी थे। बुद्ध ने यहाँ कितनी बार वास किया था? 21 वास किया था। और दीर्घ निकाय में बुद्ध के समय के 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। उनमें से कौन कौन है? चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी का उल्लेख मिलता है। बुद्ध को उनके 3 नामों से जाना जाता है, वो कौन है? बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इसका अन्य नाम क्या है? मृगदाव या ऋषिपत्तनम। मृगदाव या ऋषिपत्तनम। अनुशासन क्या है? अनुशासन बौद्ध धर्म में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को कहा जाता है अनुशासन। उपसंपदा क्या कहा जाता है? उपसंपदा क्या है? बौद्ध धर्म में उपसंपदा क्या है? बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के उपदेशों का सार और उसकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ क्या है? प्रतित्त समुत्पाद। बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। कमल और सांड किस चीज का प्रतीक है? बुद्ध के जन्म का। और हम बता दें कि स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है और पदचिन्ह निर्वाण का, पदचिन्ह पीपल ज्ञान का, स्तूप मृत्यु का। तो और कुछ और देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी लेकिन हर एक बिंदु आ जाएगा। जिस अनुयायियों ने बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया उन्हें क्या कहते हैं? हीनयान। महायान संप्रदाय का उदय किस प्रदेश में माना जाता है? आंध्र प्रदेश में। उपासक किसे कहते हैं? गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को। और क्वेश्चन है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहते हैं? जातक।
और ये सुत्त पिटक में वर्णित है। और बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में है? छांदोग उपनिषद। भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशेष योगदान दिया, उनका नाम क्या है? अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन। और माध्यमिक कारिका या सापेक्षवाद किसका सिद्धांत है? नागार्जुन का। महायान बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों से परिवर्तन के साथ है। बौद्ध धर्म में कठोर परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायान कहलाए। उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया था, लेकिन हीनयान उनकी मूल बातों को मानकर चलता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकर का उल्लेख है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। नारायण के अवतार के रूप में किसका उल्लेख विष्णु पुराण या तथा भागवत पुराण में, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में मिलता है? ऋषभदेव का। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे। वो कौन कौन थे? भिक्षु, भिक्षुनी, श्रावक, श्राविका। गंधर्व क्या है? गंधर्व महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहते हैं। जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? अर्धमागधी और प्राकृत। जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी गई, उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। जैन धर्म के दर्शन किस हिंदू दर्शन के काफी निकट है? सांख्य के निकट है, जिसकी स्थापना कपिल ने की थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन। और किन किन राजाओं ने जैन धर्म को समर्थन किया था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल के जैन धर्म के समर्थक थे। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल। प्रथम जैन संगीति का किन्होंने विरोध किया था? दक्षिणी जैनों ने, दिगंबरों ने विरोध किया था। और महावीर की पहली महिला भिक्षुनी कौन थी? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी विस्तृत, व्यापक,
और मल्टी डायमेंशनल काफ़ी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव था। बहुत सारे करीब 300 प्रश्नों का संग्रह है और मैं उम्मीद कर सारे अब तक आईएएस में, सीडीएस में, एनडीए में और जितने भी एग्ज़ाम हैं ग्रुप सी, एलटी, टीटी सब में पूछे गए प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनें और प्रैक्टिस करें। बेहतर होगा कि आप लिख लें और बहुत ही बेहतरीन है। मैं ख़ुद बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन। धन्यवाद।